मुझे लगता है इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली का अपना यूटी काडर है और ये सारे अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को करने हैं। इसमें केजरीवाल साहब लगातार बाहर के ऑफिसर्स को यहाँ बुला करके देयर इज़ नो अर्जेंसी एट ऑल। और जो काम उनका है नहीं, दिल्ली का अपना कोई सर्विसेज नहीं है, यूटी काडर है, इस काम को लेफ्टिनेंट गवर्नर को करना है। एक और कन्फ्रंटेशन का रास्ता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में शासन करना उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, केवल और केवल कन्फ्रंटेशन उनकी प्रायोरिटी में है। और इस कन्फ्रंटेशन के कारण ही वो लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। दिल्ली के अपने ऑफिसर्स हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो को अभी जो आपने प्रस्ताव भेजा है, उस प्रस्ताव को अभी सहमति भी मिली है कि नहीं मिली? अगर आपके पास उसकी सहमति होगी, जिसमें आपने सर्विलांस इक्विपमेंट मंगाए हैं, जिसमें आपने 35-36 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट आप ले रहे हैं, उसकी बिना सहमति के आप इस तरह के मूव कैसे कर सकते हैं? Mr. Arvind Kejriwal ji, let me give you an uncalled for friendly advice. Governance is a serious business. Please keep it in mind. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर एंटी करप्शन ब्यूरो मजबूत होगा तो उससे डरने की ज़रूरत किसको है? चोरों को डरने की ज़रूरत है, भ्रष्टाचारियों को डरने की ज़रूरत है, या उनको डरने की ज़रूरत है जो ईमानदार हैं? हम तो खाली एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, हर काम करने की एक तहजीब होती है, एक तरीका होता है, मगर केजरीवाल सरकार जो है वो अपने आप को बिल्कुल भी अलग रख के, एक संविधान को ना मान के इस तरह के काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गैर, मैं समझती हूँ, असंवैधानिक है। एलजी साहब की परमिशन के बगैर उनको कॉन्फिडेंस में लिए इस तरह के काम मैं नहीं समझती हूँ कि होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने, और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जिस तरह के काम कर रहे हैं, और 49 डेज की जब इनकी गवर्नमेंट थी तब भी ये जाके वहाँ हड़ताल पे बैठ गए थे, धरने पे बैठ गए थे। तो ये बेसिकली एनार्किस्ट लोग हैं, ये एनार्की फैला रहे हैं, इन्हें काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, काम की कोई परवाह नहीं है। दिल्ली में लोग पानी के बगैर हाहाकार मच रही है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे दिल्ली में सारे बंद पड़े हैं, पर इन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। Powered by NNIS.